प्रयाग शुक्ल। इस यात्रा में आप अपने साथ निर्मल जी का एक वस्त्र लेकर गई, अपनी माँ की एक चुन्नी और पिता का भी कोई वस्त्र ही शायद लेकर गई। और वो ऐसा कुछ मानते हैं कि वहाँ अगर ये आप ये चीजें ले जाते हैं तो उनकी रक्षा कोई करता है, कोई शक्ति करती है। तो उन चीजों को वहाँ रख आने के बाद आपको कैसा लगा? कुछ तो आपने लिखा है पुस्तक में, पर कुछ और कहना चाहें जो? तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि अपने प्रियजनों को जानने का जो संयोग है उसकी कृतज्ञता यही हो सकती थी। पर अब आप पूछ रहे हैं तो ऐसे लगता है कि काश कि कभी मेरे जीवन में भी ऐसा सुख का पल हो कि कोई मेरी भी एक चीज ले जाए और उसको लगे कि उसकी यात्रा में मेरा भी कोई रुमाल हो सकता है, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूं। इससे पहले आपने एक और जो वृत्तांत थी उसको कहूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पिता समय मृत्यु समय नाम से लिखा था। और उसमें भी जैसे पिता को एक तरह से एक अलग तरह से विदा करने का अंतिम उनकी संस्कार के लिए का प्रसंग है, अंतिम संस्कार का। तो ये कुछ एक सूत्र सा भी मुझे लगा इसको पढ़ते हुए। वहां से अगर आप देखें उस वृत्तांत से कोई एक तार जुड़ता हुआ मुझे लगा। क्या कभी इस पर भी कुछ ध्यान गया आपका? नहीं, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया, पर ये जरूर है कि मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया था, जो हमारे समाज में बहुत कम महिलाएं करती हैं। ज्यादातर कोई ना कोई पुरुष संबंधी होता है जो ये दायित्व लेता। तो मेरे लिए ये कोई रिचुअल नहीं था, और उस समय तो एक परिस्थिति बनी जिसमें मुझे ये करना पड़ा। लेकिन वो जो मेरे हाथ से हुआ उसने मुझे इस चीज को समझने के लिए बहुत परेशान किया कि मैंने क्या किया है, ये क्या चीज है जो सबसे प्रिय हमें था, उसके ही मुख में अग्नि रखी है, उसे ही देवताओं को सौंपा है एक यज्ञ में। तो ये रिचुअल है क्या? और हमारा संबंध अपने आत्मीय जन से सिर्फ इस दुनिया का तो नहीं है। एक आत्मीय जन की जरूरत है जिसको हम दूसरी तरफ पहुंचाकर आए। तो ये एक मेरे पिता का जब देहांत हुआ तो उस समय मुझे उनका वियोग था, क्योंकि वो घर से दूर यात्रा करते समय अचानक हार्ट अटैक से गए थे। तो उसमें हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी उनको जाते देखने की। इसमें शुरू से लेकर अंत तक मैंने देखा कि हाथ से चीज कैसे खींचती है। तो इस चीज को एग्जिस्टेंशियल लेवल पर मुझे समझना पड़ा। पर जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जो बहुत व्यक्तिगत परिस्थिति मेरे जीवन में आई, कभी इसके बाद मैं इस तरह से सार्वजनिक रूप से करूंगी या कभी इसके बारे में लिखूंगी। नेचुरली आज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि पुस्तक की शुरुआत ही उस छाया से हुई है। पर पुस्तक के शुरू में ही आपने अवाक शब्द के जो कई पर्यायवाची होते हैं वो दिए हैं, जिनमें से मान लीजिए इस तरह के जो मुझे इस समय याद आ रहे हैं, जैसे सन्न है एक शब्द, स्तब्ध है, एक प्रदक्षिणाशील शब्द भी उसमें शायद आता है, और ऐसे कई शब्द अवाक के लिए आपने दिए हैं। और ये भी है कि जैसे है ही अवाक कर, तुम जानते हैं, गूंगा हो जाना, मौन हो जाना, ये जो एक आम उसका अर्थ है जो हम सबकी समझ में ज्यादा आता है। जहाँ आपसे
आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो एक और ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और फिर आप ये वृत्तांत लिखती भी हैं, तो उसमें कोई विरोधाभास में नहीं देख रहा। वो ऐसा ही होता है कि वो शीर्षक तो बहुत अच्छा मुझे लगा है, अभी भी लगता है। लेकिन ये जानने की इच्छा होती है कि ये जो अवाक है शीर्षक आपके मन में आया इतना सब लिखने के बाद, तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि क्या कुछ ऐसा भी जरूर अभी होगा जो नहीं कहा गया है। तो ये अवाक कैसे सूझा आप, क्योंकि इसका शीर्षक हम अवाक रखते हैं ये सब कहने के बावजूद। ये मैं किसी दिन कह पाऊंगी ये तो मुझे नहीं पता था। मैं जब लौट कर आई तो मैंने अपने बौद्ध गुरु से बात की, उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, तो वो सुनते रहे और उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में लिखिए। तो साधारण बात हो रही थी फोन पर और मैंने कहा कि इसके बारे में कैसे लिखा जा सकता है, मैं बिल्कुल अवाक हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप अवाक को ही लिखिए। अच्छा। तो शुरुआत तो वहां से हुई और मुझे लगता है कि इस तरह की परीक्षा एक गुरु ही ले सकता है कि जो शब्द हमने बड़े साधारण प्रसंग में इस्तेमाल किया तो उन्होंने उस शब्द के प्रति भी सचेत किया कि वो जो ज़ेन ध्यान में आता है कि आप हर चीज को, हर निशब्द को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, कि एक बड़ी साधारण वार्ता के दौरान कि फिर आप अवाक को ही लिखिए। वो तो जब मैं डिक्शनरी खोलकर बैठी तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि अवाक का एक अर्थ प्रदक्षिणाशील भी होता और उसका एक अर्थ ब्रह्म भी होता है, अंतराकाश भी होता। और ये शब्द मैंने बिल्कुल साधारण अर्थ में इस्तेमाल किया था और जो कुछ भी मैं कहने की, बताने की कोशिश कर रही थी, ये शब्द वो सब ध्वनियां लेकर चल रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं लिख पाई जी तो फिर तो उसका नाम अवाक ही हो सकता। इस पुस्तक के आने से पहले जब मैंने इसकी